नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागडोगरा के हाट में, जहां पर एक समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन चैलेंज बनता जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि कचरा जो है हम रखना नहीं चाहते, और कचरा जो है वो हर कोई अपने घरों और अपनी जगहों से दूर रखना चाहता है। लेकिन ये कचरा जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये एक चैलेंज और ये एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से बनता आ रहा है। हमें लगता है कि आगामी आने वाले कुछ वर्षों में कचरा जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो बनकर हमारे सामने आएगी, क्योंकि सिर्फ बागडोगरा नहीं बल्कि अलग अलग अगर हम ब्लॉक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सभी वीडियो के अंतर्गत पड़ने वाले कई ऐसे जगह हैं जहां पर कचरे को निर्धारित करने के लिए, उसे अलग जगह शिफ्ट करने के लिए ना कोई डंपिंग ग्राउंड है और ना कोई व्यवस्था है। और यही रीज़न है कि लगातार जहां पर कचरा जमता है वहाँ पर कचरों का ढेर लगातार बनता जा रहा है। हमने इससे पहले बागडोगरा के एक एरिया की दिखाई थी तस्वीर, जहाँ पर एक खाली ज़मीन पर लगभग 5 कट्टे खाली ज़मीन पर इतने सारे कचरे थे कि वो कचरा जो है लगभग एक पहाड़ का रूप ले लिया है, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क उस जगह से गुजरने वाले लोगों के लिए बन गया था। ठीक, आज अगर हम बात करें तो बागडोगरा हाट, जहाँ पर हर हाट पर बागडोगरा हाट की अगर हम बात करें तो हर गुरुवार हर रविवार को यहाँ पर हाट लगती है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, और हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचने वाले लोग और दुकानदारों के बीच यहाँ पर खरीद बिक्री होती है। खरीद बिक्री होने के बाद बहुत सारे कचरे जो है बागडोगरा हाट में जमा होता है, लेकिन वो कचरा साफ़ कभी नहीं होता बल्कि एक जगह आकर जमा हो जाता है। जिनकी दुकानें रहती हैं वो अपने कचरों को थोड़े समय के लिए थोड़ा सा मेहनत करके उन कचरों को हल्का सा दूरी पर रख देते हैं, लेकिन बाद में वही कचरा जो है धीरे धीरे जमा होकर पहाड़ का रूप लेता है। कैसे लेता है वो हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आप ठीक हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। आपको अगर हम जिस जगह पर अभी खड़े हैं यहाँ से चारों तरफ आपको कचरा ही कचरा दिखेगा। हालांकि आपको कुछ पोजीशंस दिख रहा है दुकानों की, उसके आगे जाकर अगर आप देखेंगे या जो लोग भी बागडोगरा आसपास के क्षेत्र से गुजरते हैं, बागडोगरा हाट के आसपास रहते हैं, उन्हें दिन भर हर बार ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिर्फ हम बागडोगरा हाट की ही बात नहीं करेंगे, बागडोगरा पोस्ट ऑफिस की भी यही दुर्दशा है, जहाँ पर उनके ठीक मुख्य द्वार के सामने उनकी जो बाउंड्रीज है वो भी टूट चुकी है मात्र कचरे की वजह से। और क्या क्या समस्या होती है ये आप समझ सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, धूप उठ रही है, बारिश आने के बाद कचरे जो है वो गीले हो जाते हैं। धूप आने के बाद जब वो सूखता है तो कई तरह की बीमारियों को भी वो दावत देने के कगार पर पहुंचता है। और वही रीज़न है कि यहाँ पर कई तरह के लोग जो है यहाँ के आसपास के लोग फ़िलहाल सांस कष्ट से परेशान हैं, प्रभावित हैं। और ठीक उसी तरफ अगर हम बात करें तो जो जानवर होते हैं उन्हें भी कचरों में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। उस कचरे में जो खाने के साथ साथ कई तरह के बैक्टीरिया और कई तरह के असामान्य चीज़ वो खाते हैं, जिसे खाकर वो बीमार पड़ते हैं। और वो वही पशु हैं जो एक तरह से कहें तो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, जो हमेशा उन्हें छोड़ दिया जाता है, और यही पशु जो है खाकर अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, और कहीं पर भी जाकर जब उनकी अवस्था ख़राब होती है तो वो मर जाते हैं, और उन्हें फेंकने वाला भी कहीं ना तो फिर से वो कचरे का एक रूप की तरह दुर्गंध फैलता है। तो ये तरह की समस्या आप यहाँ देख सकते हैं। कई तरह के यहाँ पर फिलहाल पशु मवेशी हैं जो अभी इस वक्त एक तरह से कहें तो कचरे का शिकार वो हो रहे हैं, और ये कचरा उन्हें बीमार करेगा और बाद में ये मरने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही स्थिति जो है आम लोगों के साथ हो रही है, बाज़ार करने वाले लोगों के साथ हो रही है, बाज़ार में आने वाले दुकानदारों के साथ हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इसका सुलह, इसकी समस्या का समाधान कहाँ होगा, किसके साथ होगा और कैसे होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पर बागडोगरा के जो बागडोगरा हाट जन कल्याण व्यवसाय समिति के साथ हम यहाँ पर जुड़े हैं, उनके कुछ प्रतिनिधियों से हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कितना चैलेंज बन चुका है ये कचरे की समस्या। और कचरे की समस्या सिर्फ बाज़ार हाट ही नहीं, हम कहेंगे यूँ कहें तो हम समाज के लिए कचरा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसे कचरा आने वाला कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कचरा को एक जगह से शिफ्ट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं हो गया है। हम यहाँ पर बजाज जो कमेटी है उनसे बात करते हैं, और उनसे बात करते हुए जानते हैं कि क्या कुछ समस्या जो है वो यहाँ पर इस चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं, क्यों वो सोच रहे हैं कि बाज़ार में आने वाले जो व्यवसायी है वो असुरक्षित हैं। बाज़ार में ख़रीदारी करने वाले जो लोग हैं, जो बागडोगरा आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना बाज़ार है, सप्ताह में 2 बार लगता है, थर्सडे एंड संडे को। तो कितना सुरक्षित वो महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस कचरे को लेके, क्या लगता है कितना ज़्यादा समस्या उनके सामने है। हमारे साथ यहाँ पर हीरालाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। और दादा क्या नाम है आपका? कालीदास जी। तो पहले हम हीरालाल जी से बात करते हैं। दादा मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो कचरा है, ये कचरा कहीं ना कहीं एक समस्या बन गया है, आप लोग बिल्कुल मान रहे हैं, आप लोगों ने भी इस समस्या को लेकर बार बार हमें अवगत कराया,
हालांकि हमने सुना है कि इसी कचरे को लेकर आप लोगों के ऊपर एक कुछ कानूनी कार्रवाई भी कर दी गई है, तो क्या है मसला, थोड़ा सा बताएं। कानूनी कार्रवाई क्या है, हमारे जो बागडोगरा हाट व्यवसाय कल्याण समिति की तरफ से जो बाज़ार लग रही है बागडोगरा में, इसमें जो है थोड़ा कचरा है और नियरेस्ट में ही हमारा पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में होने का बगल में पोस्ट ऑफिस है, जिसके वजह से वो कचरा से जो है पोस्ट ऑफिस गंदी हो रही है, दुर्गंध हो रही है, वहाँ पे भी जो सर्विस कर रहे उन्हें असुविधा हो रही है। इसी कारण उन्होंने एक हमारे बागडोगरा थाना में एक ज्ञापन दिया था, तो उसी के मामले में कुछ बात आई थी। तो खैर मैं वो अपने जगह पर सही है, मैं उस वक्तव्य पर बात नहीं करूँगा। बात है कि सर कचरे का बागडोगरा में हाट में जो भी कचरा जमा हो रहा है, ये दुकानदार का वैसे थोड़ा हो रहा है, कुछ आस पड़ोस के घर वाले हैं उन लोग भी कचरा ला के कुछ फेंक देते हैं। लेकिन बागडोगरा हाट जो है वो DI फंड लैंड है। DI फंड लैंड में जो खजाना उठाया जाता है और खजाना उठाने के बाद में जो जमा होता है, तो हम DI फंड लैंड के जो भी ऊपर में जिम्मेवार व्यक्ति है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपने थोड़ा कचरा को देके वो उनको साफ़ करवाए, ताकि दुकानदार सुखी शांति से व्यवसाय कर पाए, जो बाज़ार करने आ रहे हैं वो भी सुखी शांति से कर पाए और सामने में किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि कचरा ही एक बीमारी का घर है और कचरा से ही बहुत प्रकार का बीमारी पैदा होगा। अच्छा, ये जो कचरे यहाँ पर जो दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कचरा नहीं, कचरे का पहाड़ दिख रहा है और ये जो कचरा है वो धीरे धीरे दबकर मुझे लगता है एक ठोस बनता जा रहा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा, जो स्थिति हमें नज़र आ रही है। ये 1 या 2 दिन में तो नहीं है, 1-2 महीने में नहीं हुआ, ये कुछ सालों से हो रहा है। तो कुछ सालों में आप लोगों ने क्यों आवाज़ क्यों उठाया? क्यों नहीं, इसके पहले हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। हमारे जो पहले विगत ग्राम पंचायत कंचन कुशवाहा जी थे, उप प्रधान जी, उन्होंने सफा भी कराए थे और साफ़ सुथरा भी हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद से जो कचरा जमा होना हुआ और उसके बाद में फिर पंचायत की तरफ से हमें कोई मतलब सहायता प्रदान नहीं मिला और हम भी इससे केयर नहीं किए। इसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे पंचायत साहब जो है यहाँ पे वो सहयोग करे और हम लोग कुछ सहयोग करें, तो मिलकर तो ये कचरा जो है साफ़ किया जा सकता है। और हमें ऊपर BDO से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ हमें जो कचरे का ढेर दिख रहा है, खासकर हम बात करें पोस्ट ऑफिस वाले छोर पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हमें दिख रहा है। और क्या लगता है, अगर यहाँ पे कचरे की अगर सफाई की जाए और इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई की जाए, उसे अगर व्यवस्थित की जाए, क्या लगता है कितना ट्रक कचरा निकलेगा यहाँ से? मिनिमम यहाँ तो 50 से 60 ट्रैक्टर कचरा 50 से 60 डंपर गाड़ी से जो निकलेगा ही। और यहाँ पे लेबर नहीं है, JCB के द्वारा ही साफ़ होगा। और हमारा जो अंदाज है, कचरा देखने के बाद में मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपये के मिनिमम खर्च आएगा, जो हमारे व्यवसाय कल्याण समिति के पास में पॉसिबल नहीं है। और खजाना जो उठाता है DI फंड की तरफ से, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो खजाना उठाते हैं वो उस पर अपना सहयोग करे, वो उस पर खर्चा करे, वो थोड़ा सफाई पे ध्यान दे, ताकि हम भी दुकानदार साफ़ सुथरा दुकानदारी कर पाए, हमारे जो ग्राहक है वो भी साफ़ सुथरा रह पाए। जी, तो दर्शकों आप सभी जानते हैं कि प्रशासन द्वारा, सरकार के द्वारा हमेशा ये अवगत कराया जाता है कि जो है लोगों को साफ़ सुथरा रखें, साफ़ सुथरा परिवेश में रहें, मच्छरों से बचें, डेंगू से बचें, मलेरिया से बचें, कई तरह की परियोजनाएं निकाली जाती हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह के चीज़ों को देखकर आपको लगता है कि इस चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल इस चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए और बिल्कुल इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पर और एक कालादा से हम यहाँ पर जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। कालादा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा कचरा जो जम रहा है, जिसको लेकर लगातार समस्या बनी हुई है, लोगों का भी कहीं ना कहीं एक टेंशन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। फ़िलहाल टोटली अब प्रशासन के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर प्रशासन अगर जल्द इन सब चीज़ों पर अगर आवाज़ नहीं उठाती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है या कोई व्यवस्था नहीं लेती है, तो क्या लगता है कि ये इसी तरह से ढेर बनता रहेगा या आप लोग भी कहीं जाकर कुछ एक्स्ट्रा कुछ करेंगे? अगर व्यवस्था नहीं लेता है तो ये तो ऐसे ही बनते जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। जी, तो हम लोग जाएंगे DM SDO BDO के पास जाएंगे, हम लोग लिखित देंगे जी, इसके लिए कुछ करें। अब इसके अलावा तो हम लोग के पास कोई चारा भी नहीं है और रास्ता भी नहीं है। जी, यानी कि अगर आप लोग से संभव नहीं हुआ, प्रशासन ने अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया, तो एक तरह से समस्या में रहेंगे। हम लोग लिखित रूप में देंगे, तो देने के बाद उन लोग जो व्यवस्था लेगा शायद ले सकता है, क्योंकि अगले बार जब लिए थे इस बार भी शायद ले सकता है। चलिए देख जी, समस्या है डंपिंग ग्राउंड का मेन। जी, अगर ये समस्या अभी आज से नहीं है, ये समस्या मोटा मोटी काफ़ी सालों से है जी, और 10-12 साल हो गया। जी, लेकिन डंपिंग ग्राउंड की वजह से कचरा नहीं फेंका जा रहा है, लेकिन वो लोग भी देखेगा, कोशिश करेगा शायद। लेकिन हमारे हिसाब से अगर वो लोग कोशिश करेगा तो शायद इसका कोई हल निकाल सकता है।
जी बिल्कुल, देखते हैं प्रशासन आगे क्या करती है, क्योंकि इनकी तरफ एक तैयारियां हैं, इनकी तरफ से एक कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके लोगों को एक अच्छा परिवेश दिया जा सके, साफ़ सुथरा परिवेश दिया जा सके, जहां से लोगों को एक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। बस यही एक खबर थी जो बागडोगरा में एक बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ था, और हम ऐसे कुछ मुद्दों, कुछ असुविधाओं को आप सभी के सामने हम इससे लाते हैं, और हम प्रशासन को सीधे तौर पर इन तरह के वीडियो से, इन तरह के समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। और हम उनसे अनुरोध करते हैं, जो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी अनुरोध था कि जितना जल्दी हो सके एक अच्छा परिवेश जो है बागडोगरा हाट में शुरू की जाए, क्योंकि ये एक तरीके से चैलेंज जो है वो बन गया है। और बागडोगरा हाट में इस तरह की समस्याओं को जल्द दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, बाज़ार करते हैं, और दुकानदार भी अलग अलग जगहों से आकर करते हैं। और उन्हें अगर अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा, अगर वो बीमार पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक तरह से बोझ बनेगा, क्योंकि मेडिकल और हॉस्पिटल का खर्चा सरकार ही उठाती है। और जो लोग हैं, जो अगर हम बात कहें कि असहाय और गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या का एक तरह से निमंत्रण है। तो इस वजह से हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके प्रशासन इस पूरी समस्या पर समझे और इस पूरे विषय को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई शुरू करें। अब तक आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा था। उम्मीद करता हूँ जल्दी ये समस्या दूर होगी, और इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन को वापस हम एक अनुरोध करना चाहेंगे। आप तो देख रहे थे खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप घर बना रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने घरों के लिए पाइप, बाथरूम फिटिंग्स, एशियन पेंट्स और इलेक्ट्रिक कहां से खरीदेंगे, और अगर आप हो रहे हैं परेशान, तो आपको बता दें कि पॉल एंटरप्राइज दे रहा है सस्ते दामों में सही प्रोडक्ट्स। तो आप आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर 9641208882 पर, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।